Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, in the circuit given below, both batteries are ideal. EMF E1 of battery 1 has a fixed value, but EMF 2 E2 of battery 2 can be varied between 1 volt to 10 volt. The graph gives the current through the two batteries as a function of E2, but are not marked as which plot corresponds to which battery. But for both plot, current is assumed to be negative when the direction of current through the battery is opposite the direction of the battery's EMF. Direction of EMF is from negative to positive, and we have been given with the circuit of उसके corresponding current and E2 graph has been given, and the resistance R2 is equals to. So we are interested in calculating the value of resistance R2. Option A 10 ohm, option B 20 ohm, option C 30 ohm, option D 40 ohm. So सबसे पहले तो बेसिक चीज जो हमें पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस is about the Ohm's law. So Ohm's law का statement जो है we can say the potential difference applied is directly proportional to the value of current, right? So इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं V is equals to I into R, where R is the constant and known as the resistance. इसे हम कहते हैं Ohm's law, right? और बेसिकली ये स्केलर फॉर्म है ओम्स लॉ का. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी के ये एक चीज हमें समझ में आनी चाहिए, एंड नेक्स्ट ऑफ ऑल इज दैट के जब भी कोई चीज पैरेलल में कनेक्टेड हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ बैटरी सोर्स एंड इसके अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड दिस बैटरी सोर्स इज हैविंग अ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट. सो वी कैन सी कि जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग, वी कैन से इसके जो अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी ऑफ 12 वोल्ट, राइट. यानी कि वी हैव टू बी केयरफुल दैट कि जब भी कोई चीज़ किसी के अक्रॉस में लगी हुई हो या फिर पैरेलल में, बेसिकली वी कैन से द वर्ड पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है किसी बैटरी सोर्स के, सो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप उस बैटरी सोर्स के अक्रॉस होगा वही उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा, राइट. ऑल्सो जब भी कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, सो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक होगा वही दूसरे के भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. सो यानी कि पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, एंड वेर एज अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है, सो उनके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो फ्लो हो रहा होगा, वो सेम अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू बोथ द रेजिस्टेंस. सो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी मस्ट हैव. ऑल्सो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन वी कैन से इसको हम ग्राफिकल या एनालिटिकल यूज से वी कैन इजीली ट्राई टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन, एंड फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो should know about the current और Kirchhoff voltage law, that is KVL. So according to KVL, जो भी एक closed loop के अंदर potential drop होता है, that is the potential whether it is dropping or increasing, summation of all potential difference across the closed loop is equals to 0. So ये है Kirchhoff voltage law. अब यहाँ पे we need to follow some convention. अगर हमारा loop का tracing का direction, this is the tracing direction, and current का direction, अगर दोनों ही डायरेक्शन सेम है, सो पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव एंड अदरवाइज इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. यानी कि ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, सो हम पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस वी विल टेक इट एज पॉजिटिव. जब हम सॉल्व करेंगे सो दैट वी विल कम टू नो प्रॉपरली. ऑल्सो अगर बात करें EMF की, लेट्स से वी आर मूविंग in the loop towards right side and we encounter a battery. So battery का positive terminal पहले मिल रहा है हमें, फिर negative, so we will take the this value has to be negative. यानी कि यहाँ पे drop हो रहा है potential का, और हम मान लें कि ये EMF की बैटरी है, so हम यहाँ पे क्या लेंगे ऐसे माइनस E, right. So this is the convention. और अगर positive negative मिल के positive मिलता बाद में, that means there is a gain of potential, so हम यहाँ पे से positive लेते हैं. So these are few important convention regarding Kirchhoff voltage law that we must understand, right. So देखते हैं अभी क्वेश्चन के अंदर what all things we will use from this concept that we have discussed over here. So यहाँ पे देख सकते हैं हम, सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि जो ग्राफ शोन है यहाँ पे दो करंट के ग्राफ शोन है, सो यहाँ पे कौन सा वाला किस बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. अब यहाँ पे हमें से बोला गया कि E2 जो है वेरिएबल है, E2 कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से 10 वोल्ट तक, राइट. यानी कि इंक्रीजिंग नेचर की बैटरी है, ठीक है ना.
सो E2 इंक्रीज हो रहा है, अगर हम देखें ध्यान से E2 इंक्रीज हो रहा है, सो कौन सा ग्राफ है जिसमें करंट इंक्रीज होगा? एज पर द ओम्स लॉ वी कैन से V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर E2 की वैल्यू बढ़ेगी तो I की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। सो दिस कर्व विल बी रिप्रेजेंटिंग I2, राइट, एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग I1। हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जब E2 की वैल्यू ये पॉइंट से इस तरफ बढ़ते जा रही है, सो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, राइट। एंड वेरएस दूसरे वाले ग्राफ में हम देख सकते हैं उसकी वैल्यू कम हो रही है। सो अकॉर्डिंगली वी कैन से, हमने ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जज्ड दिस के I1 I2 कौन सा ग्राफ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि I1 हमने किसको बोला है और I2 किसको बोला है बेसिकली। सो यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर हम ये सर्किट को रिकंस्ट्रक्ट कर लें यहाँ पे, सो ये जो करंट हमने शो किया है यहाँ पे थ्रू E2, इट इज वी कैन से इट हैज टू बी, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये है हमारा I2 एंड दिस इज E2, एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस, एंड देन दिस इज द बैटरी। कुछ इस तरीके का सेटअप है हमारे पास। ये है हमारे पास R2, राइट, ये है हमारे पास R1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ E1। अब यहाँ से हमने करंट I2 माना है, एंड यहाँ पे जो करंट हम ले लेते हैं, लेट्स से वी आर अज्यूमिंग दिस करंट हैज टू बी I1। ये हमारा R1 है, इसको हम करंट को मान लेते हैं I1। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव। अब फ्रॉम दिस सिचुएशन हमें R2 कैलकुलेट करना है, राइट। सो हमें ये तो जज कर लिया कि जो ग्राफ I2 का है ये इट इज करस्पॉन्डिंग टू E2 एंड दिस I1 इज करस्पॉन्डिंग टू E1, ठीक है। सो फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ हम क्या देख सकते हैं? फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी के व्हेन E2 की वैल्यू जब 4 वोल्ट है, यहाँ पे ये पॉइंट पे देख सकते हैं E2 की वैल्यू जब 4 वोल्ट है तो करंट I2 क्या है यहाँ पे? इज 0, राइट। एंड I1 करंट क्या है? अगर हम केयरफुली देखें, सो I1 करंट इज, वी कैन से इट हैज टू बी 0.1, सॉरी, क्लियर। अब I1 I2 की वैल्यू तो हमें मिल गई, I2 0 है, I1 तो जो भी यहाँ पे करंट जा रहा होगा, लेट्स से I3, तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I3 विल ऑल्सो विल बी 0.1 एम्पियर है ये, सॉरी, ठीक है, 0.1 एम्पियर। अब I3 यानी कि करंट थ्रू R2 तो हमें मिल चुका है, राइट। एंड ऑल्सो वी कैन सी के इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो जो पोटेंशियल इस बैटरी का है दैट इज 4 वोल्ट, सो वही पोटेंशियल अक्रॉस दिस ये जंक्शन भी आ जाएगा, राइट। तो यानी कि ये पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल होगा वो 4 वोल्ट का ही होगा। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे बीच में कोई एलिमेंट नहीं है जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो, तो ये अगर बैटरी 4 वोल्ट की है तो सेम पोटेंशियल 4 वोल्ट का यहाँ पे आ जाएगा। एंड इन दिस सिचुएशन अब हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास I1 की वैल्यू है, हमारे पास E1 तो हमें पता नहीं है, E1 वी डोंट नो, और यहाँ पे वी कैन सी करंट लेकिन हमें पता चल रहा है यहाँ पे। सो वी कैन से फ्रॉम दिस, सो नाउ अगर हम इन दोनों ही लूप के अंदर किरचॉफ KVL लगा दें, सो वी कैन से लेट्स से ट्रेसिंग का डायरेक्शन हम ये मान लेते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट लूप, दिस इज अवर सेकंड लूप। सो फॉर फर्स्ट लूप वी कैन से, फर्स्ट लूप में हम क्या लिख पाएंगे? 4 माइनस ऑफ, यहाँ से हम जा रहे हैं इस तरफ क्योंकि ये सर्किट का हमने जो EMF है E2 उसका वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, दैट इज 4, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसकी हमने इसी जंक्शन पे शो कर दी है वो, राइट। तो यहाँ से पूरे घूमने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी विल गो फ्रॉम 4 टू दिस पॉइंट, यानी कि ये स्ट्रेट वर्टिकल जंक्शन पे हम जाएंगे। सो 4 एंड करंट का डायरेक्शन अब देखें तो अपोजिट है, सो वी विल टेक अ प्लस साइन, जैसे हम कन्वेंशन फॉलो कर रहे थे यहाँ पे। I1 इंटू ये वैल्यू हो जाएगी हमारी R1, और देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है E1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। अब सेकंड लूप में जब हम लगाएंगे KVL, सो वी कैन सी I3 R2, अब ये डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और I3 डायरेक्शन सेम है करंट का, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 को हम क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ I3 R2, राइट, माइनस I3 R2, और फिर हम इस तरीके से ऊपर आएंगे, सो देयर विल बी अ गेन ऑफ पोटेंशियल E1 एंड माइनस ऑफ I1 R1, and finally we have this value as 4, right, 4 नहीं, sorry, equal to 0, ठीक है।
So this will be the situation that we will be getting over here. अब अगर हम इक्वेशन को देखें ध्यान से, so e minus I1 R1 को from equation 1 we can substitute in equation 2, e minus I1 R1, so वो क्या वैल्यू है 4 है, so we can say therefore minus I3 R2 will be equals to plus 4 will be equals to 0, therefore R2 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ से 4 upon I3 की वैल्यू है 0.1, so this comes out to be 40 ohm. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.